क्रिकेट फैंस के लिए दोस्तों बहुत बड़े वाली गुड न्यूज है। इंडियन प्लेयर्स और भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स के बीच में अब हैंडशेक होने वाला है। हाँ भाई, एशियन गेम्स में अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ तो भाई हैंडशेक होगा इस दफा। हाँ, तो भारत और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो दोबारा से हैंडशेक करने वाले हैं क्रिकेट के मैदान में। क्या भारत और पाकिस्तान के कप्तान जब क्रिकेट के मैदान में उतरेंगे तो दोनों के बीच में हैंडशेक होगा, बातचीत होगी, और जब मैच खत्म हो जाएगा तो दोनों टीमों के जो खिलाड़ी होते हैं वो आपस में हैंडशेक भी करेंगे, जप्पियां भी डालेंगे, फिर से बातचीत होगी, मैच खत्म होने के बाद फिर से गप्पे शप्पे लगेंगी, फिर से जप्पियां पप्पियां डाली जाएंगी। क्या ये सब होने वाला है? डिटेल से आपको बताने वाला हूं दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रवीश बिष्ट 1 मेरी इंस्टाग्राम आईडी और रवीश बी ऑफिशियल मेरा एक्स हैंडल है, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। कोई भैया काइट फ्लाइंग नहीं, कोई पतंगबाजी नहीं, काम की बात, बाकी सब बकवास। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भाई जब पाकिस्तान ने हमारे पहलगाम में अटैक करवाया था और 26 मासूम निर्दोष लोगों की जान पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने ले ली थी, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको तबाह कर दिया था। आतंकवादी ठिकाने तो तबाह किए कि इनके एयरफोर्स स्टेशंस को भी तबाह कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान कांपने लग गया था और पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज सीज फायर कर लो हमारे साथ। हिंदुस्तान ने सीज फायर कर दी, लेकिन हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान हमेशा यही कायराना हरकत करता रहता है, आतंकवादियों को प्रायोजित करता है, हमारे देश में भेजता है, और आतंकवादी भी ऐसे होते हैं जो धर्म पूछकर लोगों को मारते हैं, और 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी दोस्तों। अभी तक तो यही सुनने में आ रहा है कि भाई एशियन गेम्स वालों ने बोला है कि हैंडशेक भाई होगा। अब देखते हैं कि भाई पहले मैच हो तब तो भाई मतलब पता चलेगा ना। लेट्स सी, देखते हैं कि भाई मैच होता है या नहीं। पहलगाम में जब अटैक हुआ देश के अंदर रोष था, अभी भी है। कभी पुलवामा होता है, कभी पहलगाम होता है, कभी मुंबई में अटैक होता है। पाकिस्तान हमेशा अपनी हरकतें करता रहता है और हरकतों से कभी बाज नहीं आता। तो हमारी गवर्नमेंट ने और हमारी क्रिकेट टीम ने मिलकर ये डिसाइड किया कि जब एशिया कप होना था कि हम पाकिस्तान के साथ हैंडशेक नहीं करेंगे, उनकी टीम के साथ हैंडशेक नहीं करेंगे। सूर्य कुमार यादव हमारे कप्तान हुआ करते थे, वो जब आए वहाँ पर मैच में तो उन्होंने हैंडशेक नहीं किया सलमान अली आगा के साथ, पाकिस्तान के जो कप्तान थे। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के साथ मैच खत्म होने के बाद कोई हैंडशेक नहीं किया, वो इंतजार करते रहे। हमारी टीम ने मना कर दिया और ये जो चीज़ें थी कंटिन्यूटी पे रही। पूरे एशिया कप के दौरान ऐसा हुआ कि हमने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ कोई हैंडशेक नहीं किया, और बिल्कुल सही किया। उनको उनकी औकात याद दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि तुम हमारे देश में आतंकवादी भेजो और हम तुम्हारे साथ हैंडशेक करें। ये तो कहीं का भी कुछ नहीं है। बाहर में गई स्पोर्ट्समैनशिप, देश सबसे पहले। उसके बाद भैया T20 वर्ल्ड कप आया, उसमें भी सेम चीज़ रही। महिलाओं का जो विश्व कप था उसमें भी यही रहा, उसमें भी इंडिया पाकिस्तान के जो कप्तान थी उन्होंने हैंडशेक नहीं किया। अंडर 19 की भी बात कर लें, वहाँ भी ऐसा ही हुआ। तो ये सारी चीज़ें चलती रही जहाँ पे कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने किसी भी लेवल पर अंडर 19, विमेंस, मेंस, कहीं पे भी भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच में हैंडशेक नहीं हुआ। आफ्टर दैट पुलवामा अटैक जो पाकिस्तान ने हमारे देश के ऊपर करवाया था, आतंकवादियों के जरिए करवाया था, हमने इनसे ग्राउंड पे हाथ नहीं मिलाया तो ये छोटा मुंह करके ड्रेसिंग रूम के बाहर आ रहे थे हाथ मिलाने के। ड्रेसिंग रूम के अंदर जाके हाथ मिला लेंगे इंडियन टीम से, कोई बात नहीं, हाथ मिलाने आ रहे हैं हम। हमारे सपोर्ट से आपने दरवाजा बंद कर दिया बाहर से, इनके मुंह पे दरवाजा बंद, वो दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं कि ये क्या हो गया भाई, दरवाजा बंद करके चला गया सपोर्ट स्टाफ। यार बाहर पाकिस्तान की टीम लेटी हुई है ड्रेसिंग रूम के बाहर। अबे क्या रेलवे स्टेशन है कराची का ये जो बाहर बैठे हुए तुम लोग? हमारे कप्तान टीम लेके इंडियन ड्रेसिंग रूम में गए तो टीम अंदर चली गई। ये एक चीज़ हुई, आईसीसी को नोटिस लेना चाहिए इसके ऊपर। आप मैच ना खेलें इससे अच्छा, क्योंकि क्रिकेट जो गेम है ना, एक जमाने में होता था, जेंटलमैन गेम होता था। हम बाप हैं तुम्हारे, तुम गंदी औलाद हो हमारी, हमसे डरा करो, हमारे सामने झुक के सलाह करो। As a Pakistani fan, I request to India, please boycott next match because we want to qualify for the finals. Please boycott next match so we will get 2 points. Thank you. तो खेल के अंदर हार जीत होती रहती है, लेकिन जो रवैया इंडियन क्रिकेट टीम इख्तियार करती जा रही है सिर्फ इसलिए कि मोदी सरकार की पॉलिटिकल गेन हो, और पॉलिटिकल गेन करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। आप हमेशा कहते हैं ना कि आईसीसी के सरबराह भारत का है, तो पाकिस्तान के खिलाफ ये एक्शन हो गया। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि मोहसिन नकवी साहब जो ये समझते थे कि WCL का बाइकआउट करना चाहिए, पाकिस्तान टीम को वापस आना चाहिए, क्या अब उनकी टीम, पाकिस्तान टीम, इस चीज के प्रोटेस्ट पर इस दुबई को, इस एशिया कप को खत्म करके वापस लाहौर पहुंचेगी? सीधा सीधा मैच खत्म हुआ, सीधा घूम गया अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ, कोई उनकी तरफ नहीं देखा, ना दूर से इशारा किया कुछ। टॉस में भी आज ऐसे ही हुआ। हाँ। सलमान ने टॉस जीता, बात की, जब वो घूम के आने लगा तो सलमान ने उसकी तरफ देखा के हाथ, लेकिन वो दूसरी साइड से निकल के। हम भी कारगिल हुआ था, हम गए, उसके बाद इंडिया खेलने गए थे, हमने फेंटा लगाया, इंडिया को घर पे लगाया।
हमने खेल के वो वनडे भी जीते, टेस्ट भी जीते, सारा कुछ जीते। हमने तो कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी उस वक्त। भाई क्रिकेट टीम को भी भेजना चाहिए वहाँ पे, जरा काकूल के राउंड लगवाएं ताकि इनके अंदर भी एक जोश और जज्बा है। पहले भी भेजा था तो अच्छी परफॉर्मेंस सामने आई थी, तो इनको काकूल के राउंड लगवाते रहने चाहिए। तुम्हारा है क्या यार, तुम हो भिखारी, सदा भीख मांगो ये दुआ है हमारी। हमें तो अब यही सुनाते रहे हैं कि जी आईसीसी के सरबराह भारतीय हैं, इसलिए पाकिस्तान के साथ ये ज्यादती हो जाती है, वो ज्यादती हो जाती है। अब तो आईसीसी के सरबराह पाकिस्तानी हैं, अब आप अपना दम दिखाइए और एक्शन लीजिए। मई में 6-0 की बदतरीन शिकस्त ने इंडियंस को टेंशन में डाला हुआ है कि कहीं जंग के मैदान के बाद अब क्रिकेट के मैदान में भी पाकिस्तान के हाथों शहमात तो ना हो जाए। लेकिन हसरत हमारे उन अरमानों पर जो, छोड़िए खैर। ये चीज़ें हमने अपनी लाइफ में आज देख ली हैं कि टॉस के बाद शेक हैंड नहीं किया, बुमराह अपनी लाइफ में पॉइंट पे खड़ा हो गया, कैच भी पकड़ लिया, मैच के बाद शेक हैंड नहीं हुआ। तो ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए नहीं हो रहा मेरे ख्याल से। इससे चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, खराब होगी। ये प्लेयर्स बेचारों की रेपुटेशन खराब हो रही है। लेकिन आज मैच की पहली बॉल के बाद ही हम यानी पाकिस्तानी शायकीन भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि काश इंडियन टीम बॉयकॉट कर ही देती। इससे ज्यादा वर्स्ट और घटिया सिचुएशन मैंने आज दिन तक नहीं देखी होगी कि प्लेयर्स हाथ नहीं मिला रहे। इससे घटिया सिचुएशन मैंने नहीं देखी होगी। उसमें मैं 100% ये समझता हूं इसमें इंडियन प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपस में हो सकता कोई डिस्कस हुआ हो टीम मैनेजमेंट का, इनका, कि भाई ये जरा मसला खराब है, नहीं करो, ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो ये रीजन है, वरना क्या उससे पहले क्या हाथ नहीं मिलाया जाता था? सब कुछ तो होता था। अब आप देखो सीधा सीधा मैच खत्म हुआ, सीधा घूम गए अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ, कोई उनकी तरफ नहीं देखा, ना दूर से इशारा किया कुछ। टॉस में भी आज ऐसे ही हुआ। सलमान ने टॉस जीता, बात की, जब वो घूम के आने लगा तो सलमान ने उसकी तरफ देखा के हाथ, लेकिन वो दूसरी साइड से निकल के चला गया। ठीक है, तो ये इनका, हम देखे भाई, हम इतने गए गुजरे नहीं हैं, हम फिर भी इंडियन प्लेयर्स की हम साइड लेते हैं कि भाई हमें पता है तुम लोग बड़े परेशान हो, मजबूर हो, आप लोग कुछ भी नहीं है, आप लोग खुद नहीं कर रहे होंगे। कि मैंने क्रिकेट की तारीख में अपनी प्लेइंग हिस्ट्री में मैंने आज पहली मर्तबा देखा है कि टॉस हुआ और कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। उस वक्त बासित कह रहे थे कि क्या होगा, मैच के बाद भी हैंडशेक नहीं होगा, और अपेरेंटली ये हुआ है कि आज मैच के बाद भी टीम ने कोई हैंडशेक। सो वेरी बैड ऑप्टिक, बैड फॉर द गेम, वेरी बैड फॉर द गेम। ये पूरे खेल को आप खराब कर रहे हैं अपनी छोटी हरकतों से। ये तो एशिया कप है ना। हाँ, आईसीसी का इवेंट जब होगा वर्ल्ड कप, क्या करेंगे? हाँ, अगर जब भी हाथ नहीं मिलते तो जो आईसीसी का हेड है ना वो क्या करेगा? क्योंकि वो इंडियन है, जय शर्मा। तो जय शर्मा कह रहा हूं मैं, मतलब ये सोचने वाली बात है। आप हाथ नहीं मिलाते तो क्या हीरो बन जाएंगे? ना, जो क्रिकेट को समझता है, जो क्रिकेट को जानता है, जो क्रिकेट के बारे में लिखता है, वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। चाहे मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी ना भी हूँ, बिल्कुल सही बात है, भला इंग्लैंड वाला हो, कोई ऑस्ट्रेलिया वाला हो, कभी अप्रिशिएट नहीं करेगा। सर ये चीज़ें हमने अपनी लाइफ में आज देख ली हैं कि टॉस के बाद शेक हैंड नहीं किया, बुमराह अपनी लाइफ में पॉइंट पे खड़ा हो गया, कैच भी पकड़ लिया, मैच के बाद शेक हैंड नहीं हुआ। तो ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए नहीं हो रहा मेरे ख्याल से। इससे चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, खराब होगी। ये प्लेयर्स बेचारों की रेपुटेशन खराब हो रही है। ये बड़ी छोटी हरकत मैं समझता हूं। यस, बहुत ही छोटी हरकत है। वो बेचारे मजबूर हुए हैं ऐसा करने पे, क्योंकि प्रेशर इतना बिल्ड कर दिया इंडिया में, मीडिया की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से। उन बेचारों को ये दिखाना पड़ा, अपनी जान बचानी पड़ी, कि उनको बताना पड़ा कि नहीं भाई हम इंडियन है। मसला ये है। और आप अगेन दोनों साइड्स की मैच्योरिटी देख लें कि ज़ाहिर है यहाँ से भी हैंडशेक हुआ था ना, मोहसिन नकवी साहब ने किया था, वहाँ से सूर्य कुमार यादव ने। यहाँ से आपको कोई ट्रांसमिशन, कोई एंकर चीखता चलाता नजर नहीं आया कि क्या जरूरत है उनसे हाथ मिलाने की। हालांकि भाई जंग, यानी हम कोई अगर रवैया अख्तियार करते हैं कि अभी तो उनको मार मारी है, ये इस काबिल नहीं है कि इनसे हाथ मिलाया, समझ में आता है जंग का मैदान अलग है, खेल का।